हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो ये जो टॉपिक है वह भारत की राज्य व्यवस्था से ली गई है, ठीक है। तो ये इसमें आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मिलेगा और उसमें ऑप्शन के साथ साथ आपको आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप जो है भारत की राज्य व्यवस्था है वो भारत के ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी की गई है, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो जो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ हमको समझने में दिक्कत हो, तो आपको ज़रूर बताने की कृपा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चले मेरे चैनल पर बने रहिए और चले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। यानी जो भारतीय संविधान का जो मुख्य भाग केंद्र जो भाग है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के कौन सा बारे में बतलाता है, क्या क्या बारे में बतलाता है। मतलब कि भारतीय जो संविधान है तो वो संविधान जो है वह कौन सा भागों को मतलब शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8 और ऑप्शन डी भाग 9। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भाग 8, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो 8वां भाग। कौन सा भाग? 8वां भाग जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। 8वां भाग जो है वो भारतीय संविधान का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बतलाता है, 8वां भाग, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया। जो भारतीय संविधान जो है अपना भारत का जो भारतीय संविधान है तो उसमें मतलब भारत को किस प्रकार वर्णित किया। ऑप्शन ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ, ऑप्शन सी भारतवर्ष, ऑप्शन डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी एक राज्यों का संघ। यानी जो भारतीय संविधान ने जो भारत को वर्णित किया था वो एक राज्यों के संघ में वर्णित किया था, मतलब उसको मिला लिया गया था, ठीक है। चलिए तो अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। कह रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, यानी भारत को एक गणराज्य रूप से किस लिए माना जाता है वो आपको बतलाना है। क्यों माना जाता है तो आपको बतलाना है। तो ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस 4 ऑप्शन में से नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर ए, यानी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी जो भारत का एक गणराज्य मुख्य रूप से जो माना जाता है तो उसको जो क्यों माना जाता है तो उसको जो है वह राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए जो है वह गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए, यानी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर मेरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को बेस कंप्लीट करा देंगे। 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपको ये राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारत का राज्य व्यवस्था। चलिए सो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि दुनिया के निम्नलिखित में से, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ देते, ठीक है, तब आपको समझाने में आसानी होगी। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर ए, यानी आयरलैंड। यानी दुनिया का जो निम्नलिखित, मतलब इस दुनिया में से किस देश में भारतीय संविधान में जो राजनीति का जो निर्देशक सिद्धांत है उसकी संकल्पना अंगीकृत किया गया, कौन सा देश? ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी आयरलैंड।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी स्केलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। तो इसका मतलब जो संविधान है वह प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किन में जोड़ा है? ऑप्शन ए 41वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी 42वां संशोधन। यानी भारत संविधान की जो प्रस्तावना है धर्मनिरपेक्ष, तो उसकी शब्द जो है वो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के। देखते हैं क्या करा कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रस्तावना में नहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी भ्रातृत्व, ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी स्थिति का समानता। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? यानी जो प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लेख मतलब इसका जो विचार जो है उसका नहीं किया गया, तो प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो वयस्क मताधिकार का। किसका? वयस्क मताधिकार का। ठीक है, चलिए दोस्तों और सब किया हुआ है। 7 नंबर देखते हैं अब। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करते रहिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में जो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है उसको, तो क्या इसका स्रोत है? भारत में राजनीतिक जो शक्ति का स्रोत है वो क्या स्रोत है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन डी हम लोग अर्थात यानी जनता। हम लोग का अर्थ हुआ अर्थात, इसको जनता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी हम लोग अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग और अर्थात इसका जनता। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है तो वो कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? कहाँ, किसके संविधान द्वारा जो है वो प्रेरित किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या उसका इसका राइट आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है तो उसको संविधान द्वारा कब प्रेरित, कहाँ प्रेरित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरित किया गया था। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था का योजना किस देश से ली थी? भारत के संविधान का जो ढांचा तैयार किया था तो हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? ऑप्शन ए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ऑप्शन बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर सी यानी कनाडा। यानी भारत के जो संविधान का जो ढांचा तैयार किया था, भारत का जो संविधान का जो ढांचा तैयार किया था तो वो तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना जो है वह किस देश से लिए थी? था कनाडा से। राइट आंसर कनाडा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान का जो वर्णन है तो भारतीय संविधान का जो भारत में वर्णन किया गया तो वो वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी अर्ध संघीय, ऑप्शन सी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन डी एकात्मक राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी राज्यों का संघ। यानी जो भारतीय संविधान जो भारत का वर्णन किया गया है भारत में तो वो किस रूप में किया गया? राज्यों का संघ में।
ठीक है। चलो दोस्तों अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यानपूर्वक देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप लोग जानते होइएगा कि भारत में जो अनुसूची की संख्या है वह 12 है। यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची की संख्या है, तो ऑप्शन में आपको इस प्रकार दिया रहेगा। ऑप्शन में 9, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 11, ऑप्शन डी में 12। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 12। भारतीय संविधान में आपको अगर पूछ देगा कि राज्य व्यवस्था में बताइए कि आपको भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ लिखी गई है या कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपको बतलाना है। इसका आंसर राइट आंसर होगा 12 यानी आपको बतलाना है 12, ठीक है। चलो दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 हो गया तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। चलो दोस्तों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस चारों ऑप्शन में से देखेंगे राइट आंसर कौन होता है। ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी संघीय, ठीक है। इसका होगा संघीय। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो वो किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। संविधान जो प्रस्तावना है अपना, तो भारतीय संविधान का जो अपना प्रस्तावना है तो उसमें जो है वह किस अभिव्यक्ति को जो है उसमें प्रयोग नहीं किया गया इस चारों ऑप्शन में से। तो इसका आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर डी यानी संघीय, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। यानी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है तो उसमें कितने भाषाएं शामिल की गई है। भारत संविधान में जो 8 गो अनुसूची है तो उसमें जो 8वीं अनुसूची में किसकी भाषाएं शामिल की गई है। ऑप्शन ए कितनी भाषाएं शामिल की गई, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका बी यानी 22। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको 22 कितनी भाषाएं शामिल की गई है, तो 22 गो। कितनी भाषाएं, तो 22 ठो, ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 398 और ऑप्शन डी 399। तो इस चारों ऑप्शन का कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 395 जो है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 रखी गई है। आपको अगर पूछ देगा कि भारतीय संविधान में बताइए कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वह कितनी रखी गई है, तो 395 रखी गई, ठीक है। और कितने अनुच्छेद है, तो 395, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि भारत संविधान की जो प्रस्तावना है तो उस प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। भारत को क्या कहा गया उस प्रस्तावना में, जो संविधान की जो प्रस्तावना है तो उस प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। ऑप्शन ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ठीक है। और ऑप्शन बी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तो ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी राइट आंसर इसका होगा डी। यानी जो संविधान की जो प्रस्तावना है तो उस प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। ये सब प्रस्तावना में है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आती होगी, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आती होगी तो आप ज़रूर शेयर करिए और आप अपने दोस्तों को भी बोलिए देखने मेरे वीडियो को। और अपने अगर पसंद आती होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी आती होगी
लगती होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए सो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर नहीं हुआ था, तो 16 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। अब बतलाना क्या है कि भारतीय संविधान की जो संघ सूची है तो उस सूची में विषयों की संख्या क्या है, तो कितनी है। ऑप्शन ए 47, 47, ऑप्शन बी 66 यानी 66, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 100 यानी इसका राइट आंसर होगा सी यानी 97, 97। यानी भारतीय संविधान में जो संघ सूची की संख्या है वो 97 है यानी 97 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 16 हो गया तो 17 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी। तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसएआर, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका डी यानी आयरलैंड, ठीक है। जो हमारे संविधान में जो राजनीति है तो उसके निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है उसकी अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। चलो तो 18 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है तो उस प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। इस चारों ऑप्शन में से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पलट के दिया जा रहा है। ऊपर भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था प्रस्तावना में कौन सा अभिलेख नहीं है। तो ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी भातृत्व का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा का, समानता का, और ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी वयस्क मताधिकार का। यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसमें किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया, तो वयस्क मताधिकार का। किस चीज़ का, वयस्क मताधिकार का। तो इसका राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। दिया गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। यानी भारत में जो एकल नागरिकता है तो उस नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो क्या अपनाई गई है, सॉरी कहाँ अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ए यानी इंग्लैंड से। यानी भारत में जो एकल नागरिकता है तो उसकी जो अवधारणा अपनाई गई है वो इंग्लैंड से अपनाई गई थी, ठीक है। चलिए तो समझ में आती होगी मेरे अनुसार। नहीं समझ में आती होगी तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे, और नहीं होगा तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। ज़्यादातर समझिए कि हम कमेंट में आपको समझा देंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपको भारतीय संविधान का जो होता है तो उसमें आपको कौन सा एग्जाम में पूछे जाता है। तो एग्जाम में बीपीएससी यूपीएससी, ज़्यादातर बीपीएससी से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान आपको यूपीएससी भी करा इसमें आ जाएगा, एनडीए, मतलब जितना कम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना कंपटीशन का एग्जाम, अदरवाइज स्टेट जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो सारे से रिलेटेड क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और आगे की ओर बढ़िए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और जो उसको भी समझ में आए तो वो भी एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है तो वो कैसे वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्य संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य संघ जो है वो भारत का संविधान का, भारत का कैसे वर्णित करता है, तो राज्य संघ के द्वारा, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कराए। कह रहा है कि भारत का संविधान
कि देश को इस रूप से वर्णित करता है, मतलब भारत को संविधान जो देश है वो किस रूप से वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी राज्य मंडल। तो इस चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी राज्यों का संघ। यानी भारत का जो संविधान है हमारा देश, तो वह किस रूप से वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ से। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेते थोड़ा। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? क्वेश्चन समझिएगा। जो भारतीय संविधान जो अपना मतलब भारत के जो संविधान है, तो उसमें सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है, वो जो प्रणाली है वो कहाँ से ली है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस, और इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कनाडा। यानी भारतीय संविधान जो है वो उसमें सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली की गई थी वो कनाडा में की गई थी, कनाडा से ही ली गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं अब क्या है हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर की कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, पहले क्वेश्चन समझा दूं कि कह रहा था कि भारत का जो संविधान है तो उसमें अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में किया गया था पारित, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, ऑप्शन सी भारत की जनता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। इस चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा इसका सी, यानी भारत की जनता। यानी भारत का जो संविधान है उसमें अपना जो प्राधिकार है वो किससे प्राप्त होता है? तो भारत की जनता से। किससे? भारत की जनता से। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है तो वह प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो इस चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है तो उस प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान की जो उद्देशिका है तो उद्देशिका में देखेंगे कि समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष है तो वो शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 16वें संशोधन, ऑप्शन बी 7वें संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संशोधन, ऑप्शन डी 44वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर हमें हो जाएगा सी, यानी 42वें संशोधन में जो है वह समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। किस संशोधन में? तो 42वें संशोधन में। तो इसका राइट आंसर बनता है सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश का देन है? सर्वसत्ता संपन्न का जो संसद है उसकी अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका हमें राइट आंसर होगा, इस चारों ऑप्शन में से हमें राइट आंसर कौन सा प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लैंड। यानी सर्वसत्ता संपन्न जो संसद की अवधारणा है वो इंग्लैंड के ही देन है। ठीक है, किसके देन है? तो इंग्लैंड की देन है। तो इसका राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अभी दोस्तों अभी 2023 में तो वो कौन सा राष्ट्रपति है? तो द्रौपदी मुर्मू, यानी भारत के जो राष्ट्रपति है अभी फिलहाल अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है।
ठीक है, जो आदिवासी हैं पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा का जो सदस्य का जो नामांकन हुआ था वह किस नियम से देश का संविधान से लिया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। इस चारों ऑप्शन में से हमें राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर बी यानी आयरलैंड। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन हुआ था तो वह किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर बी यानी आयरलैंड। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वह चुनाव किस प्रणाली से देश से ली गई है, किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ज़्यादातर आयरलैंड से शायद भारत के संविधान में अधिकतर ली गई है। किस जगह से? आयरलैंड से। यानी हमारा जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो आयरलैंड से ली गई थी। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। जो हमारा संविधान में जो समवर्ती सूची है वह किस संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्ट्रेलिया से। यानी भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह किस संविधान से ली? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है वह किसके हाथों में होती है। तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जनता। तो इसका राइट आंसर हमें होगा डी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। यानी इसका जो राइट आंसर डी है वह जनता है। यानी प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है वह जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में? जनता के हाथों में। प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है वह जनता के हाथों में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी। चलिए तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, समझिएगा क्वेश्चन, कि भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है वह किस लिए संसदीय प्रणाली है। तो क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा की जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हमें इस चारों ऑप्शन में से हमें राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो लोकसभा में मंत्री परिषद है उसके उत्तरदायी है। यानी भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है वो इसलिए क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो इसमें नहीं जुड़ा गया है। तो ऑप्शन ए सरकार का संसदीय रूप, ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सरकार का आध्यात्मक रूप, ऑप्शन डी संघीय सरकार। इसमें से चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर सी यानी सरकार का आध्यात्मक रूप से। यानी निम्न में से कौन सा, यानी चारों ऑप्शन दिया होता है, इसमें से जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो कौन? सरकार का आध्यात्मक रूप जो है उस संविधान की विशेषता में नहीं रखा गया। चलिए तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की।
कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है वह कहाँ पर हुआ है। यानी भारत के संविधान में जो संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है भारत के संविधान में, यानी जो अपना भारत का जो संविधान है अपना, उसमें जो संघीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हमें होगा संविधान में कहीं नहीं। यानी भारत में जो संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है वह संविधान में कहीं नहीं हुआ है, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। आपको क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा ताकि आने वाले जो एग्जाम है वो उसमें आपको डाउट ना हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको डाउट हो जाए, ठीक है। चलिए सर 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह क्या घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत में डॉट डॉट है, मतलब भारत में क्या है। तो ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यों का संघ। यानी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो घोषणा की गई थी अनुच्छेद, तो उसमें इंडिया अर्थात भारत का जो है वह राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ, ठीक है। समझ लीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप हमें बहुत बोल रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ दिक्कत है, आपकी कठिनाइयों को अगर प्रॉब्लम है, आपको कुछ दिक्कत है समझने क्वेश्चन, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें समझने में दिक्कत है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं देने देंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि भारतीय संविधान कैसा है। जो हमारा भारतीय संविधान है तो वह भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी अर्ध संघीय या संघीयवत, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो इसका इस चारों में से राइट आंसर हमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्ध संघीय यानी संघीयवत, ठीक है। यानी भारतीय संविधान अर्ध संघीय या संघीयवत है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अनुच्छेद 32 में जो है वो अम्बेडकर जी बोले थे कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 32 में, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार है। अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, ठीक है। 37 नंबर की ओर देखते हैं क्या करा, अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो सामाजिक न्याय है तो उसका क्या अर्थ है। सामाजिक जो न्याय है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन सी जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यानी जो जाति नस्ल रंग और लिंग जो आधारित है वह सभी प्रकार का जो भेदभाव है वह क्या दूर होना चाहिए। ऑप्शन डी सभी को धर्म की स्वतंत्रता अधिकार दिया जाना चाहिए, सभी धर्म को जो है वो अपना अधिकार दिया जाना चाहिए उसको। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी जो जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित जो है वह सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यही सामाजिक न्याय का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा।
यानी धर्मनिरपेक्ष जो है वह किसको राज्य कहा जाएगा, यानी निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष जो है उसको राज्य कहा जाए, किसको? ऑप्शन ए एक विशिष्ट धर्म को पालन करने वाला राज्य, ऑप्शन बी धर्म विरोधी राज्य, ऑप्शन सी धर्मों के बीच जो है वह भेदभाव न करने वाला राज्य, ऑप्शन डी सभी धर्मों का जो है राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो इसका चारों ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो इस चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा सी, यानी जो धर्मों के बीच जो है वो भेदभाव न करने वाला राज्य सही है। तो निम्न में से सबको धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा गया? तो ऑप्शन सी, यानी धर्मों के बीच भेदभाव जो होता है उसको न करने वाला राज्य, नहीं करने वाला राज्य। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत, यानी संविधान के अंतर्गत, तो उसके अंदर में जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो हम कहा जाते हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 1। तो इस चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी प्रस्तावना। यानी जो भारत के अंतर्गत, मतलब भारत के अंदर देखे तो हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है तो उनके आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। इसका आंसर होगा राइट आंसर ए, यानी प्रस्तावना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि कह रहा है कि विधि का जो शासन है वो उनकी संकल्पना कहाँ का संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। मतलब उदाहरण दिया गया, विशिष्ट विशिष्टता है उनकी उच्चतमा, यानी विधि का जो शासन है तो उनकी संकल्पना जो है वह कहाँ के संवैधानिक प्रणाली का जो एक विशेष विशिष्टता है, कहाँ का? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन, यानी विधि का शासन जो है उनकी संकल्पना जो है वह ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली को एक विशिष्ट विशिष्टता का है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? यानी जो भारत के संविधान है तो उसमें भारत को किस रूप से हमें वर्णित किया है, यानी जोड़ा गया है? ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी परिसंकल्प, और ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी राज्यों का संघ। यानी भारत के जो संविधान है उसमें भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ में वर्णित किया गया। ठीक है, वर्णित में यानी जोड़ा गया है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहाँ? 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा था कि इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि किसका जो निर्णय है वह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय जो है भारत संविधान की मूल विशेषता है। तो ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी SR बोम्माई मामला, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स मामला। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी SR बोम्माई मामला। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन। चलिए तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि कह रहा कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शक्तियों का हस्तांतरण, ऑप्शन बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी इस चारों ये तीनों सही है। ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, यानी आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो शक्तियों का हस्तांतरण से भी संबंधित है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से भी संबंधित है, और ऑप्शन सी जो है वो पंचायती राज प्रणाली से। इस तीनों से ऑप्शन सही है, यानी इस चारों ऑप्शन जो है वह सब सही है, यानी उपयुक्त ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है आपको, तो इस चारों ऑप्शन में से सब सही है, यानी उपयुक्त सभी, तो ये तीनों
सभी हो सकता है, ये तीनों भी हो सकता है, ठीक है। आधारित लोकतंत्र जो संबंधित है ये तीनों से संबंधित है, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए तो अब आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए तो 44 नंबर देखते हैं आप क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक तंत्र का अर्थ है, आप लोग समझिएगा कि एक तंत्र का जो अर्थ है वो मात्र एक व्यक्ति द्वारा, जो एक मत का क्या अर्थ होता है, जो मात्र एक व्यक्ति है तो उनके जो द्वारा निरंकुश शासन किया गया तो उसी को जो है इसका अर्थ बतलाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या करा है, ये देखते हैं कि नहीं। ऑप्शन ए कुछ के द्वारा किसी के द्वारा शासन, ऑप्शन बी राजा द्वारा शासन, ऑप्शन सी मात्र एक, हाँ मिल रहा है, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी और डी में दिया हुआ है जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन, ये तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमें सी, यानी एक तंत्र का जो अर्थ है वो मात्र एक व्यक्ति द्वारा जो है वह निरंकुश शासन है, ठीक है। चलिए तो 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। कह रहा कि सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है, यानी सार्वजनीन यानी इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी प्रभुत्व संपन्न। तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी लोकतांत्रिक, यानी सार्वजनिक यानी सार्वभौमिक जो है वह वयस्क मताधिकार को दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक, क्या है लोकतांत्रिक, ठीक है। चलो दोस्तों अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहा कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऑप्शन ए जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन ए विधि शीर्षक का प्रभुत्व, ऑप्शन सी राज्य का शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन डी जनता का प्रभुत्व। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी जो लोकप्रिय प्रभुत्ता क्या है तो इसका आंसर होगा जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुत्ता क्या है तो जनता का प्रभुत्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि संवैधानिक राजसी का अर्थ है, हमें बतलाना है कि जो संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए राजा द्वारा संविधान की रचना करना, ऑप्शन बी राजा द्वारा संविधान की परिभाषित करना, ऑप्शन सी संविधान द्वारा जो प्राप्त शक्ति है उनके अनुसार राजा के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना, ऑप्शन डी जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संविधान द्वारा जो प्राप्त शक्ति है जो है उनके अनुसार जो राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वही, यानी संवैधानिक राजसी का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी। आगे बढ़ा जाए। चलिए 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन में जहाँ आपको दिक्कत होगा तो आप बतलाइए कहाँ दिक्कत है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी रूस। इस चार ऑप्शन में हमें राइट आंसर होगा बी, यानी ब्रिटेन। तो जो सरकार के जो संसदीय रूप है तो उनका उसके रूप जो विचार कहाँ से लिया गया, उनके संसदीय रूप जो है वह विचार कहाँ से लिया गया। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी, यानी ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। कह रहा है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में जो है वह कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ऑप्शन ए एक तंत्र, ऑप्शन बी धनिक तंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी अल्पतंत्र, यानी थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अल्पतंत्र, यानी कुछ तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र, ठीक है। चलो दोस्तों अब चला जाए आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप समझिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, हम समझा ही देते डायरेक्ट, ठीक है, लेट बहुत हो गया है, ठीक है। तो उस देश का नाम बताइए जो मतलब उस देश का हमको नाम बतलाना है जिसमें जो है संशोधन के लिए प्रक्रिया और संवैधानिक सुविधाओं का जो है वह भारत से उधार लिया गया था। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जो उस देश का हमको नाम बताइए जिसमें जो संशोधन के लिए जो प्रक्रिया हमें सुविधाएं जो है भारत से उधार लिया गया था।
ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर सी यानी दक्षिण अफ्रीका, जो किससे संबंधित था, तो संशोधन के लिए प्रक्रिया और संवैधानिक सुविधाओं के भारत से उधार लिया गया था इसी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ। तो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और आके ऐसा ही बना रहिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।